हमारे साथ जीएसएफसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ वीडी नानावटी जुड़ गए हैं। नानावटी सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सबसे पहले जरा नतीजों की अगर बात कर लें तो नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं सर। आय में करीब 42% की गिरावट है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 71% का हिट है। कामकाजी मुनाफा EBITDA 68% गिरा है। सर ये बताइए कि एक तो खैर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाई गई है उसका असर ये दिख रहा है। आपको लगता है कि चुनावों के बाद जो फर्टिलाइजर के जो रिटेल प्राइसेस हैं उसमें कोई बढ़ोतरी होगी? और दूसरी चीज ये कि आपको यहां से मार्जिन का आउटलुक कैसा लग रहा है? नहीं, Q4 में भी जैसे सब्सिडी गवर्नमेंट का कोई क्लियर नहीं है कि पहले था कि जनवरी से सब्सिडी बढ़ाई जाए क्योंकि इनपुट प्राइस बढ़े हैं, मगर कोई विजिबिलिटी नहीं है। तो पोस्ट इलेक्शन तो जरूर उसमें सुधार होगा। इधर सब्सिडी बढ़ेगी या MRP बढ़ाने के कंपनियों को चांस देंगे। जी ठीक है सर। नानावटी जी, लेकिन इंटरिम बजट की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाया गया है। FY25 की अगर हम सब्सिडी की बात करें तो 1,64,000 करोड़ रही है, जबकि उसके पहले 1,90,000 करोड़ का आंकड़ा था ईयर ऑन ईयर। तो एक ठीक ठाक साइजेबल कट है। क्या आपको लगता है कि FY25 में फर्टिलाइजर की जो सेल्स है वो इससे प्रभावित होगी? और अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें FY25 की, तो उसके लिए आउटलुक क्या है आपका? तो हम तो फर्टिलाइजर सेल्स को लेके काफी बुलिश हैं। तो हम FY25 पूरे साल के लिए 25% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 सेल्स के ऊपर। ठीक है। नानावटी जी, ये बताइए कि जो अभी आपके जो करंट जो मौजूदा आपके कैपेक्स जो चल रहे हैं उसको लेकर अपडेट क्या है? और FY25 में आप किस तरह का कैपेक्स, किस तरह का क्षमता विस्तार करने जा रहे हैं? तो हमने एक एमोनियम सल्फेट का नया प्लांट जनवरी 24 में शुरू किया। उसकी इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आएगी। और अगले साल हम सल्फ्यूरिक एसिड का 5th प्लांट लगाएंगे, जो इंटरमीडिएट है और सेल भी कर सकते हैं। दूसरा है, हम HX क्रिस्टल का एक प्लांट लगा रहे हैं। और यूरिया 2 प्लांट में हम रिवैम्पिंग करके उसका एनर्जी कंजप्शन कम हो ऐसा कर रहे हैं। तो ये 3 प्लांट तो कम से कम नेक्स्ट ईयर में शुरू हो जाएंगे। ठीक है नानावटी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और आपसे नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी इंडस्ट्री काम से शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर बातचीत करके आपसे। आपसे ना बैक टू बैक दोनों ही शेयरों पर एक बार राय दे दीजिए। थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, समय बहुत कम है हमारे पास। जीएसएफसी और इसके अलावा JB फार्मा, क्या व्यू होगा आपका? देखिए, मैं जेबी फार्मास के ऊपर काफी बुलिशनेस रहूंगा क्योंकि मैं बाकी एजेंसीज के भी रिजल्ट्स इनके पढ़ रहा था। जैसे कि मार्जिन्स का इम्प्रोवाइजेशन हुआ, वो 4% का जो इम्प्रोवाइजेशन है, आप सही बोल रहे हैं, काफी अच्छा इम्प्रोवाइजेशन रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है इनके, बट जिस तरीके से इनका इंटरनेशनल मार्केट को लेकर रिवाइजेशन चल रहा है, उस लेकर भी एजेंसीज काफी बुलिश हैं इस प्रोसेस को लेकर। एंड नए प्रोडक्ट लाइन्स को लेकर एंड एक्सपांशन को लेकर कंपनी अपना रिवाइजेशन 22 से 25% की ग्रोथ पे भी खींचेगी आगे। तो जिस तरीके का स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम काफी बुलिश हैं। तो जेबी इन केमिकल्स के ऊपर जरूर डेफिनेटली हम बेट्स के ऊपर बोलेंगे। किसी को भी बट लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन अगर रखनी है तो ही इन्वेस्ट करें इस स्टॉक के अंदर, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं राय रहेगी। जी जी जी। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के अलावा शेयरों पर चर्चा करने के लिए।